नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आतिफ मजीद का सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इश्ताक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूँगा, अगर मैं सितारों के हवाले से देखूँ, क्या अब इमरान खान को कौन कौन सा बंदा बचा सकता है या इमरान खान को धोखा कौन दे रहा है। वाडा साहब का ख्याल है कि अली मीन गंडापुर उनको अब जल्द नज़र नहीं आ रहे। क्या अली मीन गंडापुर भी नाहल होने जा रहे हैं? ख़बरें चल चुकी थी अली मीन गंडापुर भी है, फ़रख हबीब भी हैं, असद उमर भी हैं, लेकिन वो ख़बरें बाद में पता चला कि ऐसी नहीं थी। मैं यही बात करूँगा मौजूदा निज़ाम और इमरान खान, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अली मीन गंडापुर और इमरान खान के जो साथी हैं, इसी में डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। खान साहब अगर मैं ओवरऑल अब बात करूँ अली मीन गंडापुर, सबसे पहले तो यह है कि अपोजिशन लीडर नाहल कौमी असम्बली, पंजाब के अपोजिशन लीडर नाहल मलिक अहमद बच्चन खान, सेनेट में शिबली फराज साहब नाहल, एजाज चोई साहब नाहल, फिर अगर बात करें अहमद चट्ठा साहब नाहल, जरताज गुल साहब पार्लिमानी लीडर वो नाहल, एजाज साहब बिलाजा साहब नाहल, राय हसन नवाज साहब नाहल, MPA राय मुर्तज़ा इकबाल साहब नाहल, साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी तहरीक के सरबराह वो नाहल। जमात उनके नाम पे है, PTI अब सुन्नी तहरीक में है भी और नहीं भी है। ये सारे मामलात नाहलियाँ, ये PTI के साथ ये वही टर्नओवर बन गया जब PTI ने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था असम्बलियों में 2022 में, और यहाँ जाके PTI खुद डिस्क्वालीफाई होगी। 22 का आखिरी पोर्शन इमरान खान की नाहली के बाद का देखें, और ये पोर्शन भी तकरीबन वो अगस्त के बाद वही आ रहा 3 साल बाद। ये दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2025 जो है ये तमाम डिजिट्स काउंट करें तो 9 बनता है। 9 लड़ाई झगड़े का ही रहा है, और कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल रही है। दुनिया में जिस मुल्क में जहाँ भी ताकत की बुनियाद पे अवाम को 2024 में 25 में लेके चले हैं तो वो विन विन रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो 2024 में नुकसान भी हुआ, तख्ते उल्टे काफ़ी, हुसैन वाजिद वगैरह देखे वो अवाम सीधी हो गई। इस तरह और भी देखे थे मालिक, लेकिन इस साल कुछ अजीब ही रहा क्योंकि जंगी साल भी था, और दूसरा मरीक सर चढ़ के बोला था, इस वजह से ये हुआ। अभी अगर हम देखें कि इमरान खान के लिए पहले तो ये कि इमरान खान के जितने भी ये साथी हैं इनको ज़ाहिर है सज़ाएँ मिल गई, लेकिन ये मेरी पेशन गोई है कि आपको इसमें मिसाल है कि अगर 100 लोग MNA MPA नाअहल हुए तो 50% बच जाएंगे। ये मेरी पेशन गोई और चैलेंज है। क्या कहा? चैलेंज है जी। कैसे बच जाएंगे? अदालतों से आप करें, हाई कोर्ट से। अच्छा खान साहब, और उसमें फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओपोजिशन लीडर भी बच जाए, ऐसा भी हो सकता है हामिद रज़ा ही बच जाए, हो सकता है का ऐसे कि उनके मेन बंदे भी बच जाए, जिसको आप बाद में ये रंग दे देंगे वो जी डील हो गई। जी सर, जिसको आप बाद में क्या रंग देंगे वो डील हो गई जी, वो जी वो सीधा हो गया, सॉफ्टवेयर सीधा हो गया, ये ठीक। इनकी इस तरह की आप बात, ये मामला अब अदालत की तरफ चले गए, ठीक है, उधर से रिलीफ होगी, उधर से ही सारा कुछ हो गया। मैंने पेशन को ही कर दी। खान साहब इमरान, अब आते हैं, जी जी, आपने सवाल किया था वो कोई ट्रंप वाली बात कर रहे थे जी आप। सर। अपना सवाल अपने याद रखा करें सर ट्रंप का, अब ट्रंप भी है, वो इधर से मामला बड़े ठीक हैं। आपने कहा था ट्रंप आएगा तो ये इमरान खान को भी ले जाएगा, फिर PTI ने बड़े लोगों से उम्मीदें लगा ली इमरान खान के। मैं गया था अमेरिका और मैं बड़ा खुश था जी, ट्रंप आ रहे हैं। अपनी बात करता हूँ ना मैं कि 5 नवंबर ट्रंप आ रहे हैं जी, जाओ अब इमरान खान भी आ जाएगा। मैंने एक बात की थी, जो ट्रंप है ना वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखता है। जैसी है 4 साल जाहिर है वो जो बाइडेन ने किया, जो बाइडेन की अपनी पार्टी है, ट्रंप की अपनी, इनके दोनों ग्रुप अलग, एक डेमोक्रेटिक और दूसरे रिपब्लिकन है, अलग अलग है ना।
उन दोनों के मैनिफेस्टो अलग है, उसकी अपना है, इसका अपना है। अब ट्रम्प जो है वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इस तरह आए लोग, गैर कानूनी रहें, ये और फारग करें, और फिर मुल्क और पैसा, इन चीज़ों को उन्होंने ये भी कहा हम अब बेवकूफ़ नहीं किसी को पैसे देते फिर ये वो, बल्कि इकट्ठा करना वो जानते और अपनी आवाम को देना भी जानते। अब ये जो 2025 में जो ट्रम्प ने हल्फ लिया, उसके बाद इनको काफ़ी पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका का जो सदर है इतनी तेज़ी से काम कर रहा, और उसने हर मुल्क को छेड़खानी की, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ कर देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ तो इंज आओ, बंदे के पुत्र बन के आओ, फौरी आओ, पता नहीं कितने तो उन्होंने बंदे भी बुला लिए और भेजे सबको, पाकिस्तान भी, बल्कि हमें तो बल्कि एक जहाज़ ही मिला, हम तो बैठे हुए अच्छे तरीके से, प्रोटोकॉल मिला इस दफ़ा हमें। अच्छा, अब ये सारा जो मामला है ना ट्रम्प का, इसने अभी तो इस साल को ख़त्म होने में भी 4 महीने बाकी हैं। जी सर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बल्कि बाकी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रम्प दुनिया में बिज़ी रहेंगे अभी 3-4 साल महीने और, बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, जिसमें इमरान खान साहब की भी बारी नहीं आ रही। लेकिन ये मेरा चैलेंज हो गया। अब मैं सीधी गल सुना रहे हैं ना, देखो बरतानिया नहीं इमरान खान को निकाल सकते, क्यों? बरतानिया में तो जुमैमा गोल्डस्मिथ साहिबा बैठी हैं, तो होता तो अभी तक तो बादशाह चार्ल्स का भी फ़ोन आता, लेकिन पाकिस्तान शायद ना इतनी अहमियत दे जितनी ट्रम्प की वो देंगे, क्योंकि बादशाह चार्ल्स बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो फ्रंट फुट पे ऐसे अभी नहीं आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर के बाद ट्रम्प ही अपने जैसे अपनी जैसी शख्सियत को, जो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में अडियाला में, उनको निकालने में कामयाब हो जाएगी। अपनी जैसी शख्सियत क्यों कहा मैंने, क्यों कहा है सर? वो बाहर तो नहीं लग रहा ट्रम्प को ये हेल्प करेंगे, क्यों कहा है अपनी नाम को मतलब अपनी जैसी शख्सियत क्यों कहा है? उनको वो भी अड़ जाते हैं, खान साहब भी अड़ते, उन्होंने और मामला भी उनके जैसे, अदालतें उन्होंने भी देखी, ये भी गोली उन्हें भी लगी, गोली इन्हें भी, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट का सामना रहा, इनको भी सेम चीज़ें रही। तो ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ट्रम्प को पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा, इनकी ये सियासतदान नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इनकी अपनी मौत है। इमरान खान को नहीं छोड़ रहा, इमरान खान को छुड़ाएगा ट्रम्प ही, आज मेरी पेशन हुई है। खान साहब, 5 नवंबर 2024 से लेके अगस्त तकरीबन 8-9 महीने लगा लें आप, इसमें इमरान खान का एक बार भी ट्रम्प ने नाम नहीं लिया। आपको नहीं पता कि ट्रम्प ने पूरी दुनिया को छेड़ा हुआ है सर, उसमें एक बार भी नाम नहीं लिया उसने। और उसमें हमारे ज़ाहिर ट्रम्प को मैंने कहा सबसे पहले उसने अपना मुल्क देखना है, अपनी इमाम देखनी, कौम देखनी है, उससे हमें क्या मुफादात है, हमें उससे क्या मुफादात है। हर मुल्क ने अपने मुफाद को देखना है, पाकिस्तान ने अपने मुफाद को देखना है, अमेरिका ने अपने मुफाद को देखना है। वो डायलॉग हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, सारा कुछ MOU जो भी है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद इमरान खान साहब की बारी आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इमरान खान के बेटे गए वहाँ अमेरिका में और सेनेटर से मुलाकात हुई, लेकिन शायद एक्सपेक्ट किया जाता था ट्रम्प बुला लें या ट्रम्प से मुलाकात हो। ट्रम्प के पास इतना टाइम ही नहीं, सीधी सी बात है। टाइम बहुत है, ट्रम्प को भी पता है इमरान खान के बेटे आए हैं, इंज नहीं का, ट्रम्प की मिसिस को भी पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन टाइम नहीं था कि उनको इस वक्त रियासत से गुफ्तगू उनकी अपने मुल्क के हवाले से हो रही थी। अब उनको कह दिया होगा बच्चों जाओ, अभी टाइम नहीं है, आपकी बात सुन ली गई है, आपके ऊपर काम होगा जब आप कहेंगे, जब टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है। कब आएगा? जैसे वो मेरे ख्याल से एक सेनेटर ने कहा भी था कि थोड़ा ये और भी मुल्कों में ऐसा होता है सियासी, कुछ ऐसी बात की थी। टाइम मैंने फिर कहा था अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, कहा था मैंने पहले
मैं कहा ये आए हैं, ये कोई डर मर नहीं गए, कोई ऐसी स्टोरी नहीं कि वो होमवर्क कंप्लीट होगा, ज़रा हमारे पाकिस्तान के और अमेरिका के मामलात मुकम्मल तय पा जाए, उसके बाद फिर ये जाएंगे दोबारा। ये पेशेंट को ही दोबारा दे रहा हूँ मैं, इमरान खान के फिर दोनों बेटे जाएंगे, कासिम खान और सलमान खान, दोबारा अमेरिका, और फिर देखना मुलाकात हो। पैगाम क्या है? पैगाम यही है, या अल्लाह पाक हमारे मामलात पाकिस्तान के जल्दी जल्दी हल कर दो, सारे मुआहदात वगैरह क्लियर हो जाए। इंडिया ਨੂੰ तो बड़े पिस्सू पै गए ने, इंडिया ਨੂੰ तो यार साड़ी तो इंज करके एक पेशेंट को ही इधर राइट लेफ्ट नहीं हुई, उन्हें साड़ा चैनल भी बंद किया है। इंडिया ने कहा था मोदी को लेने के देने, माशियत तबाह, तो अमेरिका ने भी कह दिया माशियत पारक, और कितने ट्रिलियंस के हवाले से उसकी माशियत गिरी ऐसे करके, $, के हवाले, पता आपको? बिल्कुल सही। अभी आइंदा आने वाले टाइम में होने क्या जा रहा है, ये जो इस वक्त मोदी फंस गया है अपनी आवाम से, ओपोजिशन से। अब मोदी ये सोच रहा है कि मैंने चाइना के साथ भी पंगा लेता रहता हूँ मैं, ठीक है, चाइना ने भी हमें ठोका है, पाकिस्तान ने भी ठोका है, मिल के ठोका है ना। अब बात ये, मैं आपको ना 1-2 महीनों में एक चीज़ देने जा रहा हूँ, पेशेंट को ही हो रही है आपके, मोदी ना सरेंडर कर जाएगा। वो कहेगा चौधरी साहब ट्रम्प जी आप आए, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमसे ले क्या लेना है, ये मेरी खबर, वो खबर नहीं है, पेशेंट को ये ले ले। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर, आतम जी रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।